Hello everyone, myself Mohit Yadav. Today I will discuss sign of pregnancy. साइन ऑफ प्रेगनेंसी से अपन क्या समझते हैं? ऐसे साइन सिम्टम जिससे अपन पता कर सकते हैं कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एमनोरिया। एमनोरिया क्या है? प्रीजम्पटिव साइन है, प्रोबेबल साइन है, कंफर्मेटरी साइन है। अपन को मतलब पता करना है कि कौन से साइन प्रीजम्पटिव है, कौन से प्रोबेबल है, कौन से कंफर्मेटरी है। तो अपन साइंस ऑफ प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज प्री एजम्पटिव साइंस, सेकेंड वन इज प्रोबेबल साइन एंड थर्ड वन इज कंफर्मेटरी साइन। कंफर्मेटरी मीन्स 100% कंफर्मेशन है कि प्रेगनेंसी है। प्रोबेबल यानी हो सकता है, एंड प्री एजम्पटिव मतलब डाउटफुल है कि है कि नहीं है। प्री एजम्पटिव डाउटफुल, प्रोबेबल यानी होपफुल हो सकती है, एंड कंफर्मेटरी मीन्स 100% श्योर। तो पहले अपन पढ़ेंगे प्री एजम्पटिव साइंस। प्री एजम्पटिव साइंस क्या होते हैं? प्री एजम्पटिव साइंस होते हैं सब्जेक्टिव साइंस, मतलब ऐसे सिम्टम्स जो कि मदर खुद फेल्ट करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, अपन उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव साइंस, या कह सकते हैं प्री एजम्पटिव साइंस। तो प्री एजम्पटिव साइंस क्या है? सब्जेक्टिव साइंस है, ठीक है, जो कि मदर खुद फेल्ट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉर एग्जाम्पल एमनोरिया है। एमनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने कहा था कि प्री एजम्पटिव है ना, कंफर्मेशन नहीं देता बिल्कुल कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, बट एक थोड़ा सा, हाँ, ऐसे मान लो कि थोड़ा सा वो दे रहा है कि भाई हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो एमनोरिया जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में होगी, प्रेगनेंसी के अंदर ही हो। क्या पता किसी कोई वुमेन है 50 साल की, उसको मेनोपॉज हो गया हो, तो ऐसे तो है नहीं कि 50 साल वुमेन प्रेग्नेंट हो गई हो। तो या फिर क्या पता हो फीमेल के प्राइमरी एमनोरिया हो, क्या पता उसकी साइकिल स्टार्ट नहीं हुई हो। तो बहुत सारे केसेस इसके अंदर एमनोरिया हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कुछ भी कंडीशन हो, उसके अंदर हो सकता है एमनोरिया, जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर हो। तो ये क्या है? प्री एजम्पटिव साइन है। नोज़िया वोमिटिंग जरूरी नहीं है कि अपनी मॉर्निंग सिकनेस वो प्रेगनेंसी में हो, जरूरी क्या पता आपने कल रात को वो गंदा खाना खाया हो, या किसी वुमेन के फूड पॉइजनिंग हो, उस कारण से उसको उल्टी आ रही हो। एंड ट्रिकलिंग सेंसेशन इन द ब्रेस्ट या ब्रेड टेंडरनेस, ये भी हो सकता है। फटीक हो, एक्सेसिव टायर्डनेस हो, फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन हो, बार बार उसका मन कर रहा हो यूरिनेशन करने का, तो ये जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी में हो। जैसे कि मान लो फीमेल के किडनी में स्टोन्स है, तो क्या पता उस कारण से वो बार बार वॉशरूम जा रही हो। तो जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में मैच्योरेशन हो, बार बार हो एक्सपेंसिव मैच्योरेशन। प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रम इन निपल्स हो गया, क्विकनिंग। स्किन चेंजेस ऑल्सो क्या है? चोल्समा है, चोल्समा है, पिगमेंटेशंस है, या स्टीरिया ग्रेविडम है। ये सारे क्या है? मतलब खुद देखती है, उसके फेस पे पैचेस हो गए ब्लैक ब्लैक, तो जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पे हो। क्या पता हार्मोनल इम्बैलेंस से उसके कुछ, या धूप में जाने से फीमेल के चोल्समा हो गया हो, या कुछ पिगमेंटेशन हो गए हो। तो अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि स्किन चेंजेस जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में होते हैं फीमेल के अंदर। सेकंड, अपन को याद रखना है प्रीजम्पटिव साइंस क्या सब्जेक्टिव साइंस है, जो कि मदर खुद बताएगी या खुद फेल्ट करेगी कि उसको ये हो रहा है। अब पढ़ेंगे प्रोबेबल साइंस। प्रोबेबल साइन यानी ऑब्जेक्टिव साइंस, मतलब कि ये है ना रिलायबल है प्रीजम्पटिव से, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। इनको कौन डिटेक्ट करेगा? एग्जामिनर डिटेक्ट करेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है अलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस अलार्जमेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम के, सबको पता है। जैसे जैसे वीक्स ऊपर होंगे वैसे वैसे यूट्रस अनलार्ज करेगा, उसकी साइज बढ़ेगी। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि यूट्रस हमेशा प्रेगनेंसी में बढ़ो, वो जो अब्डोमेन ग्रीथ है वो प्रेगनेंसी में बढ़े। क्या पता मदर को जब भाई ज़्यादा फट ओबेज हो, ज़्यादा खाना खा रही हो, उससे क्या पता अनलार्ज हो, या कुछ उसके वेसिकुलर मोल हो, या कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, उससे उसका जो यूट्रस है ना वो अपने को थोड़ा अनलार्ज दिख रहा हो। सेकंड वन इज हैगर साइन। हैगर साइन क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स, could have sign softening of cervix, Chadwick signs, Jacobi sign, blue discolorations of cervix and vagina, Osiander sign, pulsation felt in lateral fornix, bloatment, head, Braxton Hicks contractions, UPT, ये सारे क्या है? प्रोबेबल साइन है। मतलब कि उससे तो रिलायबल है प्रीजम्पटिव से, लेकिन ये भी है ना कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। कंफर्मेशन के लिए अपन को तो वही करना पड़ेगा, क्या करनी पड़ेगी? यूएसजी करनी पड़ेगी, या उसकी हार्ट रेट चेक करनी पड़ेगी। लेकिन जितने भी ये साइन है ना, ब्रेक्सटोनिस कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लोटमेंट हो गया, ओसिएंडर हो गया,
चैडविक साइन हो गया, गुडेल साइन हो गया, हैगर साइन हो गया, अलार्जमेंट ऑफ यूटरस हो गया। मतलब ऐसे भी साइन, जितने भी साइन हैं जो कि एग्जाम में खुद फेल्ड करता है, वो सारे किस में आएंगे? प्रोबेबल साइन में आएंगे। यूपीटी है, यूपीटी पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इसमें क्या करता है? अपन एचसीजी लेवल चेक करता है। अब जरूरी नहीं कि एचसीजी लेवल सिर्फ प्रेगनेंसी में हो, क्या पता कोई कंडीशन हो गई हो उसके कारण से उसके फीमेल की बॉडी में एचसीजी लेवल बढ़ रहा हो, तो जरूरी नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये होपफुल साइंस है, हो सकता है। जैसे कि प्री असेम्प्टिव था ना, वो क्या डाउटफुल है, ये क्या है? होपफुल है, हो सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन तो ये भी नहीं है यूपीटी। एंड एचसीजी इन ब्लड सेम एज यूपीटी, बस यहाँ पे यूरिन में चेक कर रहे हैं, यहाँ ब्लड में चेक कर रहे हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज से भी अपन पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। मतलब कि कुल मिला के की पॉइंट्स क्या है इसके? प्रोबेबल साइन क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव साइन होते हैं, जो कि क्या है, एग्जामिनर खुद क्या करता है? एग्जामिन करता है। बट दीज आर नॉट कन्फर्मेटरी, कन्फर्मेशन नहीं देगा। कन्फर्मेशन कौन देगा? कन्फर्मेटरी साइन देगा, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन साइंस ऑल्सो हैज पॉजिटिव साइंस या ट्रू साइंस, जिससे अपन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कन्फर्मेशन देगा कि बच्चा है कि नहीं है यूट्रस में 100%। एग्जाम्पल, फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट आप बच्चे की चेक कर लो, अगर आ रही है तो बच्चा है, सिंपल सी बात, नहीं आ रही है तो बच्चा नहीं है। फीटल हार्ट रेट अपन दो तरीके से नाप सकते हैं। बच्चा अगर 10 to 12 वीक का है तो अपन ड्रोपलर अल्ट्रासाउंड से, अगर बच्चा 18 से 20 वीक का है तो अपन पीनार्ड फीटोस्कोप से नाप सकते हैं उसकी हार्ट रेट को। एंड सेकंड वन इज विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासाउंड। अगर एक्सरे में या यूएसजी में बच्चा दिख रहा है, इट मीन्स कन्फर्मेशन है भाई, कोई डाउट ही नहीं है कि बच्चा है कि नहीं है। थर्ड वन इज पाल्पेशन ऑफ फीटल मूवमेंट बाय एग्जामिनर। पाल्पेशन होना चाहिए फीटल मूवमेंट्स का बाय एग्जामिनर। एग्जामिनर भी कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी नर्स जा रही है, कोई भी उसको फेल्ड करने जा रहा है, नहीं। प्रॉपर मतलब कि एग्जामिनर होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो, वेल एक्सपीरियंसड हो, ताकि वो पता कर सके कि वो एग्जामिन कर सके कि फीटल पार्ट उसको पाल्पेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।